So now we will focus on some basic concepts. अब हम कुछ basic concepts हैं उनको focus करेंगे. The need for software evolution comes from the fact that no one is able to predict how user requirements will evolve. So basically जो हमारी सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन की नीड है, ये जिस पर्टिकुलर फैक्ट से हम इसको ड्राइव किया जाता है, वो फैक्ट ये कहता है कि हम में से कोई भी इस काबिल नहीं है जो प्रेडिक्ट कर सके कि हमारी जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस तरह से इवॉल्व हो सकती हैं कमिंग फ्यूचर में. इन अदर वर्ड्स, द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स आर नेवर कंप्लीट. या हम ये कह सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर सिस्टम जिस पे करंटली हम काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि फॉर द फ्यूचर इट विल एक्ट एज अ कंप्लीट सिस्टम. मीन्स कि वो जो करंट सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है जिसको हम अपने पर्टिकुलर करंट प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे फ्यूचर प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करेगा. ये जो हमारी फ्यूचर नीड्स हैं उनको भी सॉल्व करेगा. सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जो हैं वो कभी भी कंप्लीट सिस्टम्स जो हैं वो नहीं होते. As they evolve, the complexity of the systems will grow unless there is a better solution available to solve these issues. So basically जैसे ही अगर आपके existing systems हैं उनमें किसी भी तरह का कोई हमने change लेकर आना होता है, उनके अंदर किसी भी तरह का change आता है, चाहे वो यूज़र की तरफ से इम्पोज किया गया है, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इम्पोज किया गया है, तो आपके जो सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जो है वो इजाफा हो जाता है. ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है. और जब तक हमारे पास एक बेटर सोल्यूशन जो है वो हमें नहीं मिल जाता उन इश्यूज़ को, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, तब तक हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो रिजॉल्व नहीं कर पाते. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन आर इंश्योरिंग फंक्शनल रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम. सो बेसिकली सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके लिए पर्टिकुलर हम सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन या सॉफ्टवेयर में चेंजेस लेकर आते हैं, उनमें सबसे पहले तो ये इंश्योर करना है कि क्या हमारा जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो फंक्शनली जो है वो रेलिवेंट है. क्या हमारा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जिन पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए को इम्प्लीमेंट करने के लिए या जिन पर्टिकुलर फंक्शंस की अवेलेबिलिटी के लिए डेवलप किया गया है, क्या वो पर्टिकुलर फंक्शंस जो हैं वो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है. क्या हमारा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जिस मकसद के लिए बनाया गया है, क्या हमारा यूज़र जो है वो रिलाई कर सकता है उस पर्टिकुलर मकसद या उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ऑन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. इन अदर वर्ड्स, क्या वो रिलायबल है और क्या हमारा सिस्टम जो है वो फ्लेक्सिबल है कि क्या हम उसमें फ्यूचर चेंजेस जो हैं वो लेकर आ सकते हैं. सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो एवोल्यूशन है, ये इसमें हम कभी भी ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं ये किस तरह से फ्यूचर में इवॉल्व हो सकती हैं या इनमें किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं. सो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं वो जो है वो हमारे कंप्लीट सिस्टम्स हैं, हम फ्यूचर में भी उनको यूज़ करेंगे, वो फ्यूचर में भी 100% हमारी नीड्स को फुलफ़िल करेंगे. सो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स आर नेवर कंप्लीट. फ्यूचर में उनमें चेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हों, चाहे वो यूज़र बेस्ड हों, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड हों. हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम कभी भी सेम नहीं रहते. सो इसी तरह से जैसे जैसे अगर हम उन सिस्टम्स के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं तो उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ग्रो होती है, वो इंक्रीज़ होती है. तब तक हम उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व नहीं कर पाते जब तक उन इशूज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई सूटेबल प्लान नहीं होता, कोई सोल्यूशन नहीं होता. सो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम अपने फंक्शंस जो हैं वो क्या हमारा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है वो रिलेटेड या जो रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं उनको प्रोवाइड कर रहा है. क्या हमारा यूज़र रिलाई कर सकता है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर कि वो उससे वो रिक्वायर्ड जो डिज़ायर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन देगा. और क्या हमारा सिस्टम जो है वो फ्लेक्सिबल है, क्या उसमें हम ईजिली उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं या नहीं. सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन हैज़ बीन ग्रेटली इम्पैक्टेड बाय द इंटरनेट. हम ये भी कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन है उस पे इंटरनेट का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज हुआ है. The rapid growth of World Wide Web and internet resources make it easier for users and engineers to find related information. So जो हमारे वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट जो रिसोर्सेज हैं उनमें रैपिड ग्रोथ आने की वजह से हमारे जो यूज़र्स और इंजीनियर्स हैं उनके लिए बहुत आसान हो चुका है कि वो जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकें, सर्च कर सकें. ओपन सोर्स डेवलपमेंट वेयर anybody could download the source codes and hence modify it has enabled fast and parallel
पैरेलल एवोल्यूशन। जिस तरह से अगर हम बात करें ओपन सोर्स डेवलपमेंट की, जहाँ पे हम हर पर्टिकुलर पर्सन को ये अलाउ कर रहे होते हैं कि वो उस पर्टिकुलर कोड कंपोनेंट को जो है वो डाउनलोड करके उसमें मॉडिफिकेशंस ला सकता है, एनहांसमेंट ला सकता है, उसको इम्प्रूवमेंट ला सकता है। सो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम अपनी जो पैरेलल एवोल्यूशन है उसको हम फास्ट भी बना सकते हैं और उसको एफिशिएंट भी बना सकते हैं। सो अब हम फोकस करेंगे ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें E.B. स्वानसन ने ये इनिशियल ही हैज़ आइडेंटिफाइड दैट 3 कैटेगरीज ऑफ मेंटेनेंस। देयर वाज अ साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ E.B. स्वानसन जिसने इनिशियली ये आइडेंटिफाई किया था कि जो मेंटेनेंस है उसकी 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 करेक्टिव, नंबर 2 एडॉप्टिव एंड नंबर 3 परफेक्टिव। Then 4 categories of software were then catalogued by Lintz and Swanson in 1980s. These have since been updated and normalized internationally in the ISO. So basically उसके बाद later on different scientists ने जो है इन कैटेगरीज़ को मज़ीद रिफ़ाइन किया और उनमें अपडेट्स लेकर आए, जिसके बाद 4 मेजर कैटेगरीज़ जो हैं वो मेंटेनेंस की उनको आउटलाइन किया गया, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है करेक्टिव मेंटेनेंस, फिर है एडाप्टिव मेंटेनेंस, फिर है हमारे पास परफेक्टिव मेंटेनेंस और फिर है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इनको वन बाय वन हम देखते हैं कि बेसिकली ये क्या है। Corrective maintenance is basically reactive modification of a software product performed after delivery to correct discovered problems. Corrective maintenance से मुराद हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर किए जाने वाले वो चेंजेस हैं, वो मॉडिफिकेशंस हैं जो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में हम तब परफॉर्म करते हैं जब उसको डिलीवर कर दिया जाता है, और उसके बाद वो तमाम एरर्स जो डिस्कवर किए जाते हैं या जो प्रॉब्लम्स जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए जो भी चेंजेस हम सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर में करेंगे, दोज आर कॉल्ड करेक्टिव मेंटेनेंस। सो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में मौजूद एरर्स को करेक्ट करने के लिए, फिक्स करने के लिए जो चेंजेस हम उसके स्ट्रक्चर में करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, करेक्टिव मेंटेनेंस। Then the other type is called adaptive maintenance. Modifications of a software product performed after delivery to keep a software product usable in a changed or changing environment. Adaptive maintenance से मुराद हमारे वो चेंजेस हैं जो हम अपने टेक्नोलॉजी में आने वाले चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए हम अपने सॉफ्टवेयर में जो मॉडिफिकेशंस करते हैं, बेसिकली वो हमारी एडॉप्टिव मेंटेनेंस होती है। सो बेसिकली हम एडॉप्टिव मेंटेनेंस को कुछ इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारी किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम में के स्ट्रक्चर में हम वो चेंजेस लेकर आते हैं, वो चेंजेस जिसकी वजह ये होती है कि अगर हम उसे किसी नई हार्डवेयर टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के कंपैटिबल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो चेंजेस हम अडॉप्ट करेंगे उसको उसके कंपैटिबल बनाने के लिए बेसिकली जो चेंजेस हम उसके स्ट्रक्चर में जो है वो परफॉर्म करेंगे, दोज आर कॉल्ड एडैप्टिव मेंटेनेंस। सो करेक्टिव मेंटेनेंस से मुराद हमारे सॉफ्टवेयर में जो मौजूद एरर्स हैं उनको करेक्ट करने के लिए जो चेंजेस हम उसमें करेंगे, दोज आर कॉल्ड करेक्टिव मेंटेनेंस। एंड एडॉप्टिव से मुराद टेक्नोलॉजी में आने वाले चेंजेस की वजह से जो चेंजेस हम उस सॉफ्टवेयर को उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के कंपैटिबल बनाने के लिए जो चेंजेस हम उसके स्ट्रक्चर में करेंगे, दोज आर कॉल्ड एडैप्टिव मेंटेनेंस।